गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बारिश हो रहा है इसलिए सभी बच्चे नहीं आए हैं, तो ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को, ठीक ना, जीव विज्ञान के रेप्टिलिया के बारे में, एम्फीबिया के बारे में, है कि नहीं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और उसके बाद आता है एविज। ये उपसंघ ब्राटिबेटा के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। जीव है जिसमें सबसे पहले था आपका क्या था जी, सबसे पहले था पीसीज, दूसरा था एम्फीबिया, तीसरा था रेप्टिलिया और चौथा है आपका एविज, ठीक है। तो एविज के बारे में और इसके बाद देखना है हम लोग को मैमेलिया के बारे में, ठीक। तो पहले एविज देख लेते हैं, इसके बाद मैमेलिया के बारे में जानेंगे। कह रहा एविज, एविज जो है, ठीक ना, इसके अंतर्गत जितने भी पक्षी हैं वो आते हैं। एविज के अंतर्गत कौन आते हैं, जितने भी पक्षी हैं वो सभी आते हैं और ये प्रायः अंडा देने वाले होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। कह रहा है कि इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं, ठीक ना। ये नियततापी जंतु हैं, ये पक्षी जो है नियततापी जंतु हैं, माने इनके शरीर का तापमान जो होता है नियत होता है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि ये उड़नशील जंतु हैं, और सही बात है, पक्षी जो है उड़नशील है। कुछ ऐसे पक्षी है जो उड़ते नहीं हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे एविज है जो नहीं उड़ते हैं लेकिन दौड़ते हैं, ठीक ना। लेकिन अधिकांश एविज 99% एविज जो है क्या करते हैं, उड़ने वाले होते हैं। कह रहा है कि इनके शरीर परों से ढका रहता है। इन एविज का शरीर जो है क्या चीज़ से ढका रहता है, परों से ढका रहता है। कह रहा है कि इसके अग्रपंख, अग्रपाद पंख, कह रहा है कि इसके अग्रपाद यानी आगे वाला पैर जो होता है वह पंख में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, पंख में। इनके अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाता है और ये जो पंख परिवर्तित हो जाता है पंख में, वो क्या करता है, इसको उड़ने में मदद करता है। जो उड़ने में मदद, याद रखिएगा कि इन एविज के जो है जबड़ा में यानी मुंह में दांत नहीं होता, हम लोग के जैसा दांत नहीं होता है। समझ आ रहा है ना, हम लोगों के जैसा दांत नहीं होता है। कह रहा है कि इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। जी भाई, जिस तरह से हम लोगों में श्वसन की क्रिया फेफड़ों से होती है, जस्ट लाइक इनमें भी श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा होता है। और हम लोगों के हृदय जो है कितने वेश में बटे हुए हैं, 4। तो इनके भी हृदय 4 वेशमों में बटे हुए। आज खूब ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, होने दीजिए, डरिए नहीं। बारिश का मौसम है। आप सुबह सुबह देख लीजिए, एकदम हमको लग रहा है कि 4:30 बजे से 4 बजे के आसपास से पूरा बादल गरज रहा है, चमक रहा है ना जी। लेकिन फिर भी हम आ गए हैं पढ़ाने। हमको लगा कि आप लोग आ गए होंगे तो फिर आप कहाँ खड़ा रहिएगा, रूम बंद रहेगा, तो इसीलिए हम जल्दी में आ गए हैं नहा धोआ के पूरा। लेकिन उस समय तक बारिश नहीं हो रहा था, हम लोग जैसे यहाँ आए हैं थोड़ा सा चालू हो गया। चलिए देखिए, फिर भी जो लोग नहीं आए हैं वो लोग अपना ये वीडियो देख लेंगे, अपना नोट कर लेंगे। जो लोग आए हैं वो आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि इनके हृदय कितने वेश में बटे हुए हैं, 4 वेश में बटे हुए हैं। इनके हृदय कितने वेश में बटे हैं बाबू, 4। हम लोग का भी हृदय कितने वेश में बटे हैं, 4। 2 आलिंद और 2 नीलय। इनके भी हृदय इसी तरह से बटे होंगे, 2 आलिंद और 2 नीलय। कह रहा है कि एविज के जो कंकाल होता है कंकाल का मतलब अंदर के शरीर का जो हड्डी का स्ट्रक्चर है उसी को कंकाल कहा जाता है। तो कह रहा है कि इनके एविज के जो कंकाल होता है वह स्पंजी होता है और हल्का होता है। स्पंजी मतलब थोड़ा सा दबाइएगा तो दब भी जाएगा, है ना। वो मुलायम मुलायम, मतलब एकदम मुलायम इसके कंकाल होते हैं और हल्का होते हैं। यही हल्का होने के कारण वो आसानी से आसमान में उड़ सकता है। हम लोग काहे नहीं उड़ पाते, हम लोग का जो कंकाल है वो काफ़ी भारी होता है, जिसके कारण हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, ज़्यादा। कह रहा है कि इन्हें अंडज भी कहा जाता है। हाँ, एविज को अंडज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है, अर्थात ये अंडा देने वाले जंतु हैं। और उसके बाद कह रहा है कि हाँ, ये अंडा देने वाले जंतु है। बताए भी थे ऊपर कि एविज जो है पक्षी के अंतर्गत आता है और ये अंडा देने वाले जंतु हैं। कह रहा है कि जैसे में मान लीजिए कबूतर, गौरैया, मैना, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच इत्यादि। ऑस्ट्रिच, ठीक है। कुछ अब इसमें ये सभी उड़ने वाले हैं।
लेकिन ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच ये उड़ नहीं पाता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। और यह प्रायः कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है भाई? यह प्रायः आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक ना। हाँ, उत्तरी अफ्रीका में। कौन सा अफ्रीका में? यह उत्तरी अफ्रीका में पाए जाने वाले जंतु है, पक्षी है, एविज है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका में पाए जाने वाले पक्षी हैं और बहुत बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। बहुत बड़ा पक्षी होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और इसके बाद बताते हैं आप लोग को मैमेलिया के बारे में, ठीक है। हाँ देखिए, अभी एविज के बारे में बताए थे, इसके बाद अब आपका रह गया है क्या? मैमेलिया, अस्तनी या मैमेलिया इसको कहा जाता है। कह रहा है कि ये भी जंतु जो होते हैं नियततापी होते हैं। मैमेलिया भी क्या होता है? नियततापी होता है। कह रहा है कि इनकी त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। सही बात है, इनकी त्वचा अपने खुद हम देख लीजिए, हम लोग के जो त्वचा है, हाथ पे, पैर पे, इस सभी पे क्या है? छोटे छोटे बाल उगे रहते हैं, उसको बाल या रोम कहा जाता है, तो उनसे ढके रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित रहता है। देखिए ये मैमेलिया में या स्तनी में जो होता है, क्या होता है? बाह्य कर्ण उपस्थित रहता है। कह रहा है कि इनमें स्तन पाए जाते हैं। कह रहा है कि इनमें स्तन पाए जाते हैं जिससे नवजात शिशु के लिए क्या होता है? दूध स्रावित होता है। मैमेलिया में स्तन पाया जाता है जिससे क्या होता है? छोटे बच्चे, जो नए बच्चों का जन्म हुआ होता है, उसके लिए उस स्तन से क्या होता है? दूध स्रावित होता है, जिससे कि उससे पोषण प्राप्त हो सके, ठीक है। इसी स्तन के कारण, यही कारण इसे क्या कहा जाता है? स्तनी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि इसमें श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य हम लोग हैं, मैमेलिया है, इस सब में क्या होता है? श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा ही होता है। और हमारे हृदय यानी कि इनके हृदय, ठीक है, स्तनी या मैमेलिया के हृदय जो होते हैं 4 वेशमों में बटे होते हैं। अभी बताया आप लोग को 4 वेशमों में बटे होते हैं। कौन कौन? आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इन 4 वेशमों में ये बटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4 वेशमों में तो इनके हृदय बटे होते ही हैं, है ना। इसके बाद इसमें लाल रुधिर कण जो होता है, लाल रुधिर कण केंद्रकहीन होता है, माने उसमें केंद्रक नहीं होता है। लाल रुधिर कण जो होता है, हम लोग जिसको आरबीसी कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन के आसपास, पता है ना। तो उसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। फिर आगे कह रहा है कि इसमें अंतः निषेचन होता है। मैमेलिया में जो निषेचन की क्रिया होती है वह क्या होती है? अंत होती है, अर्थात शरीर के अंदर होता है, ठीक है, शरीर के अंदर होता है, ठीक है, अंतर निषेचन होता है। और इसमें मादाएं जो होती है, जितने भी मादा होती है वे सभी क्या करती है? शिशुओं को जन्म देती है, यानी अपने से छोटे बच्चों को जन्म देती है। आज मौसम बहुत गड़बड़ किया है जी, पूरा बारिश हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, है ना, देख रहे हैं लोग। और बिजली तो पूरा, भगवान जी लग रहा है कि पता नहीं चला है भगवान जी खुश हैं कि गुस्साए हुए हैं। ये है प्राकृतिक नेचर इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये अपने हाथ में है जी। कल इतना तेज़ धूप था, इतना गर्मी था शाम में, धीरज, शाम में कितना गर्मी था, लेकिन आज देखिए तुरंत मौसम चेंज हो गया। चलिए ये देखिए, इसके आगे किसी का नहीं चलता है, इस प्राकृतिक के आगे किसी का नहीं चलेगा। देखिए कह रहा है कि इसमें अंतः निषेचन होता है। इसमें मादाएं जो होती है वो शिशुओं को क्या देती है? जन्म देती है। याद रखिएगा कि कंगारू एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को तो जन्म देती है, लेकिन वे बच्चे उनके जो होते हैं अविकसित होते हैं, माने पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, ठीक ना। तो वह क्या करता है? पूछता है कि कंगारू अविकसित शिशुओं को जन्म देती है जो उसके उदर के नीचे, पूछता है एग्जाम में कि कंगारुओं के जो उदर यानी पेट में होता है उसके नीचे एक थैली पाई जाती है, उस थैली का नाम क्या है? तो उस थैली का नाम देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मार्सुपियम है। क्या नाम है? मार्सुपियम।
उस थैली का नाम क्या है, मार्सुपियम। उसी थैली में क्या करता है, अपने बच्चे को रखे रहता है। वो बच्चा जब तक ले विकसित नहीं होता है तब तक उसी में रहता है, निकल के खेलता कूदता है, फिर कोई अगर पकड़ने आता है तो उस थैली में जाके हाँ छुप जाता है। उस थैली इतना होता है फ्लेक्सिबल कि एक छोटा बच्चा आराम से उसके अंतर्गत उसके अंदर उस थैली के अंदर आ जाता है। उस थैली का नाम है मार्सुपियम, और उसी में रहकर, उसी थैली में रहकर वो अपना पोषण प्राप्त करता है और विकसित होता है। तो देखिए कह रहा है कि कंगारू एक अविकसित कंगारू जो है अविकसित शिशु को जन्म देती है जो उदर गुहा के नीचे मार्सुपियम नामक थैली में रहता है, और यहीं से वे क्या करता है, पोषण प्राप्त करते हैं। यही तो है। और इन सभी मैमेलिया और स्तनी के अंतर्गत जो आने वाले जीव है उसमें है बतख खोचा, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, ठीक है, चूहा, कुत्ता, हाथी, शेर, मनुष्य में हम लोग आएंगे। ये सभी कहाँ आते हैं, स्तनधारी में, अर्थात मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस सब को नोट कीजिए। और जो बच्चे आज कोचिंग नहीं आए हैं मौसम खराब की वजह से, वो ज़रूर इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।